कि सिलेंडर की एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। अब ये देखिए, ये है आपका सिलेंडर का पार्ट। अब ये रेक्टेंगुलर पार्ट है जो हम बता रहे थे, और ये जो इसका ढक्कन है, बशर्ते आपको बस प्रैक्टिकली समझना है कि क्या दिख रहा है वही उसका सरफेस एरिया टोटल होगा। वॉल्यूम जो है निकालना सरफेस एरिया निकालने से भी आसान होता है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील कुमार गुप्ता, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ेंगे और सीखेंगे। हाँ, हमने ये कहा सीखेंगे, लर्न नहीं करेंगे, याद नहीं करना है आपको। कभी भी आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, समझना है। केवल बेसिक फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, केवल समझना है। बहुत सारे बच्चों का जो है ना शिकायतें होती है, सर ये फॉर्मूला ही नहीं याद होता है। अरे याद करना ही नहीं है आपको भाई, उसको यूज करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, देखो आपको खुद ही लर्न हो जाएगा। तो पहले हम बेसिक फॉर्मूले देखेंगे, फिर जो है हम क्या देखेंगे, इनके जो यूज होने वाले फॉर्मूले हैं उसको देखेंगे, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में 2 एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। तो स्टूडेंट्स लगातार आप वीडियो में बने रहे, क्योंकि आपका 10th का एग्जाम है बोर्ड का, और इसमें से आपके 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट। ये जो है आपका सर्कल है, और सर्कल का बेसिक फॉर्मूले तो आपको आते ही हैं कि भाई ये सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, और ये पूरा जो एरिया है इसकी एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इसकी परिधि सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ये क्या है, ये है लेंथ रेक्टेंगल का, और ये है ब्रीथ। स्टूडेंट बहुत ही आसान है। अब आप एक चीज देखिए, हम आपको एक 3D इमेज समझाने वाले हैं। ये जो है क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, और अब अगर हम इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, ठीक है, तो ये बन गया सिलेंडर। अब ये सिलेंडर बन गया। अब इस सिलेंडर को अगर हम खोल देते हैं तो ये रेक्टेंगल बन गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये रेक्टेंगल है, और ये इसको मोड़ देने पर ये देखिए इसके नीचे वाला पार्ट जो है क्या बन गया, सरकमफ्रेंस बन गया सर्कल का। तो अगर हम इसकी बात करें, इसकी, तो ये एल के बराबर है। तो अगर हम इसकी एरिया अगर हम निकालें, इसकी एरिया, तो हम क्या निकालेंगे, इसकी एरिया। अब देखिए यहां से जो बनता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेकिन जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने पर ये बन जा रहा है क्या, सिलेंडर। अब सिलेंडर की जब एरिया आपको निकालने की बारी आती है तो आप सोचते हो कि इसका सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा, कैसे लर्न करें। याद ही नहीं करना है आपको, लर्न ही नहीं करना है भाई। आप ये देखिए कि नीचे वाला जो पार्ट है वो मोड़ने पर कैसा बन गया, सर्कुलर बन गया। अब ये सर्कुलर जब बना तो ये जो एल है, ये एल है इसका, ये बन गया सर्कल का सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का जो वैल्यू होता है वो कहता है 2 पाई आर। तो आप एल की जगह पे रख देंगे 2 पाई आर, और ये जो इसका ब्रेथ है, और ये देखिए ब्रेथ है जो इसका, यानी कि चौड़ाई, और यही बन गया क्या इसमें ऊंचाई। तो ये इस बी की जगह पे आपने रख दिया एच, और ये बन गया 2 पाई आर एच। और ये कितना आसानी से आपको सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बन गया। तो ये एल एस ए है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसको हिंदी में कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सामने सामने। तो मैं यही कह रहा हूं कि आपको फॉर्मूला को लर्न नहीं करना है, आपको बस केवल समझना है। और जब कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको जो है ना उसका इमेज दिमाग में रखना है। ये नहीं कि हाँ भाई क्या होगा क्या नहीं, ऐसे नहीं, इमेज रखना है। तो इसकी एरिया हमने बताया क्या आप लोगों को, पाई आर स्क्वायर। इसका जो सरकमफ्रेंस है वो क्या बताया, परिधि 2 पाई आर। इसी तरह ये जो है गोला है, गोला यानी कि स्फेयर है, स्फेयर गेंद है, गेंद, समझ रहे ना, गेंद है। अब गेंद है तो इसका जो एरिया होता है इस सर्कल के एरिया का 4 टाइम्स होता है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए कितना आपको लर्न करना ही नहीं है, बस आपको बेसिक फॉर्मूले लर्न करने हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आपने कहा 4 टाइम्स होता है, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसकी वॉल्यूम आपको लर्न करनी है। इसमें वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब।
ठीक है, इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसी तरह इसमें आते हैं अब इसके सरफेस एरिया क्या होगा, तो चलिए इसको थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे लिया है, इसको देखिए सिलेंडर। सिलेंडर को अभी मैंने आपको पढ़ाया था, बट इसको हम जो है इसको पूरा खोल करके एक्सपेंड करके पढ़ाते हैं। अब ये देखिए, ये है आपका सिलेंडर का पार्ट। अब ये रेक्टेंगुलर पार्ट है जो हम बता रहे थे, और ये जो इसका ढक्कन है, ढक्कन है। अभी मैंने इसको जो है जब एरिया निकाला था, इसका निकाला था 2πr/h, और ये जो सर्कल है तो इसका एरिया होगा πr², और इसका भी एरिया होगा πr²। अब ये मिल करके बन जाएगा, ये देखिए ध्यान से, ये πr² और ये πr², ये जुड़ जाएगा इसमें 2πr²। अब ये दोनों में से हम कॉमन करेंगे कॉमन क्या होगा 2πr, और बच जाएगा h+r, और ये होगा TS, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कितना आसान है इसमें कुछ नया प्रयोग नहीं किया गया। अभी इससे थोड़े देर पहले हमने आपको बताया था कि सिलेंडर की एरिया, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, और अभी हमने बताया कि लेटरल सरफेस एरिया में अगर हम दो सर्कल यानी कि ढक्कन लगा दें, ढक्कन, जैसे मान लीजिए कि ये सिलेंडर था और ये जो है ना सर्कुलर, इसका क्या था, कैप। अब इस पे हम कैप अगर लगाएंगे दोनों तरफ से तो सर्कुलर ही लगाएंगे, और सर्कुलर लगेगा तो सर्कल की एरिया क्या होती है πr², और इसमें हमने ऐड कर दिया। अब ये बन गया टोटल सरफेस एरिया, यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में कहें तो ये हो गया। अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, बहुत जने को ये शिकायत होती है कि वॉल्यूम कैसे निकालें इसका। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको करना क्या है, देखिए मैं अब इसको कहां ले जाऊं, चलिए कोई नहीं, यहां पर रख देता हूं। वॉल्यूम निकालने के लिए बहुत ही आसान है वॉल्यूम निकालना। पहले आपको करना क्या है कि ये देखना है कि जो शेप है, ये जो शेप है वो ऊपर से नीचे तक एक जैसा है कि नहीं है। अगर एक जैसा, देखिए ऊपर से नीचे तक एक जैसा है ना, शेप एक जैसा है, ये एक जैसा है, तो आप उसके नीचे की एरिया लीजिए। अब नीचे का एरिया क्या है भाई, नीचे क्या है, सर्कल है। ठीक है, हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। अब देखिए कितना आसानी से निकालें, नीचे क्या है भाई, सर्कल है, और सर्कल की एरिया क्या होता है πr², यही होता है ना, और उसके हाइट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया वॉल्यूम। कितना आसानी होता है, क्या करना है, नीचे की एरिया निकालना है और हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, हो गया इसका वॉल्यूम। कोई भी ऐसे शेप जो नीचे से ऊपर तक एक जैसी दिखती हो, उसकी वॉल्यूम निकालना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, नीचे की एरिया, इसके जो ना बॉटम की एरिया निकालेंगे और उसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आसान है, आयतन निकालना, लर्न करना ही नहीं है, पहले बोल रहा हूं। अगला देखिए, ये जो है हमारा क्या है, कीबोर्ड है, और कीबोर्ड को हमें समझना है कि क्या होगा। अरे कीबोर्ड जो है कमरा है, मान के चलिए कमरा है, ये दीवारें दोनों सेम है, ये दीवार दोनों सेम है, ऊपर वाला जो है रूफ और नीचे वाला फर्श ये दोनों सेम है। तो यानी कहने का अर्थ है कि तीन टाइप्स के इसमें रेक्टेंगल है। ठीक है, तीन टाइप्स के रेक्टेंगल है, और तीनों की एरिया निकाल के उसका ट्वाइस कर देना है, बस। इसमें देखिए ये है क्या है, लेंथ है, ये ब्रेथ है, नीचे की एरिया हो गया लेंथ ब्रेथ, ऊपर की एरिया हो गया लेंथ ब्रेथ। और देखिए अगर आप इसको बिल्कुल ही बारीकी से समझते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो कठिन है, एकदम आसान लगेगा सारा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये साइड साइड का इक्वल होगा। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपोज करते हैं, देखते हैं, एक्सपेंड करके देखते हैं। देखिए इसमें कैसा है ये देखिए, ये दोनों शेप एक जैसे हैं। अगर हम इसको लेंथ ब्रेथ लेते हैं, चाहे इसको लेंथ ब्रेथ लेंगे, तो देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, तो इस तरह का दो बन गया, ये बन गया लेंथ और ब्रेथ में। ठीक है, ये दो बन गया इसका। इस तरह से अगर हम देखते हैं कि ये क्या है, ब्रेथ है,
हाइट है और लेंथ है, तो ये इसमें का 2 बन गया, इस तरह से इसका भी 2 बन गया। तो ये जो हम एरिया निकालें ये क्या हो गया इसमें बन गया लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है, और इसमें बन गया लेंथ इंटू ब्रीथ, ये हो गया लेंथ इंटू हाइट, ये भी हो गया लेंथ इंटू हाइट, और ये हो गया ब्रेथ इंटू हाइट, और ये हो गया ब्रेथ इंटू हाइट। अब समझिए हिंदी में लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई, कितना आसान है। दो दो सब है, तो दो दो जब सब हैं तो हम करेंगे क्या इसके लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों की एरिया फाइंड कर देंगे, सबका एरिया फाइंड करेंगे। कैसे, बहुत ही आसानी से करेंगे, ठीक है ना। पहले इसको बंद करते हैं और फिर इसका एरिया फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, तो इसमें हमने अभी देखा कि 2 लंबाई है, चौड़ाई है 2LB प्लस 2BH और प्लस 2HL, ठीक है, ये 2HL, और ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। 2 कॉमन कर लिया सब में से, ये टोटल सरफेस एरिया। अगर आपसे ये कहता है कि ऊपर का फर्श, ऊपर का जो है रूप छोड़ देना है, तो आप LB माइनस कर दीजिए। अगर आपको बॉटम कहता है कि छोड़ दीजिए, तो आप LB पूरा ही माइनस कर लीजिए, 2LB माइनस कर लीजिए उसमें से। तो देखिए जब कभी आपको ऐसे फिगर में टोटल सरफेस एरिया कहता है तो आप ये निकालेंगे। अगर आपसे ये कहता है कि आप इसका लेटरल सरफेस एरिया बताइए, तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको ऊपर और नीचे की नीचे बॉटम और ऊपर का फ्रंट ऊपर छोड़ देना है, ठीक ना। क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि कोई डब्बा है, तो डब्बे के आपको फर्श पे रखिए और उसके ऊपर एक बुक रख दीजिए, आपको क्या फेस दिखेगा, 4 फेस। उसी की एरिया आपको फाइंड करनी है और किसी की नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। अगर हमने कहा कि हमको जो है इसका LHA निकालना है, LHA निकालना है, तो बड़ी आसान है। क्या करेंगे आप, 2 ब्रैकेट में LB को छोड़ ही दीजिए क्योंकि दोनों LB माइनस हो जाएगा, तो BH प्लस HL हो जा रहा है ना। अब इसमें क्या करेंगे, 2 और H दोनों में से कॉमन कर देंगे, तो इसमें बचेगा L और प्लस B। कितना आसान है। देखिए हमने फॉर्मूला लर्न करने को कहा ही नहीं, बस आप जो बेसिक याद है आपको उससे काम कीजिए। अगला है कि अगर आपको इसको वॉल्यूम निकालनी है, तो क्या बोला मैंने, वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने ये बताया था कि अगर जो है ना ऊपर से नीचे तक सेम है, तो आप नीचे की एरिया निकालिए। नीचे की एरिया क्या है, L मल्टीप्लाई B, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा स्टूडेंट, है ना आसान। तो चलिए इसका अगला देखते हैं ये क्या है, ये है कोन यानी कि शंकु, और शंकु का जो एरिया होता है, अब आप ये कहेंगे कि इसका सरफेस एरिया, तो इसका थोड़ा सा अलग है। और अलग क्या है भाई, ये स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट, और ये क्या है, हाइट है, और ये इसका रेडियस है, ठीक है। अब इसका जो सरफेस एरिया है वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया पाई आर एल। अब पाई आर एल जो होता है, इसमें एल अगर नहीं फाइंड है, तो एल फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाइथागोरस, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां से एल निकाल देंगे। अगर यही टोटल सरफेस एरिया कहेगा, टोटल सरफेस एरिया, तो नीचे में क्या है, एक जो है ना सर्कल है, तो सर्कल की एरिया भी हम इसमें ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर, और ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। वही वॉल्यूम का बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम स्टूडेंट नहीं लर्न करना, आपको वॉल्यूम किसका लर्न करना है, सिलेंडर का, और उसका 1/3 कर देना इसका। यानी क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का हमने क्या निकाला था भाई, कहा था कि नीचे की एरिया पाई आर स्क्वायर और हाइट h। हमने सिलेंडर में ही ना कहा था कि आप बॉटम की एरिया देखिए, बॉटम क्या है, सर्कल है।
सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर, और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, होगा उसका वॉल्यूम। अब उसमें आपको क्या ऐड कर देना है, क्या कर देना है, 1/3 कर देना है। तो जो शंकु होता है यानी कि कोण जो होता है वो सिलेंडर के 1/3 होता है। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछता भी है कि एक जो है ना सिलेंडर का वॉल्यूम जो है 24 सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें रखे जा सकने वाले कोण के वॉल्यूम क्या होगा, तो आप लिख देंगे 1/3 यानी 8 सेंटीमीटर क्यूब, उसका 1/3 पार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टोटल। अगर आपसे लेटरल कहता है तो पाई आर एल, टोटल कहता है तो पाई आर बटे में एल प्लस आर, कहां से निकाला मैंने, पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया, ये हो गया इसका। अब देख लीजिए इसका अब नेक्स्ट देखेंगे हम ये, और ये जो है ना क्या है, ये है आपका क्यूब, और क्यूब में सारे फेस इक्वल होते हैं। एक चौक का डब्बा देखिए, उस चौक का डब्बा स्क्वायर से बना होता है, कितने स्क्वायर उसमें लगे रहते हैं, 6, तो इसका टोटल सरफेस है। एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, यानी साइड अगर ए है तो ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, अगर 6 साइड है तो 6 स्क्वायर, सीधी सी बात भाई, 6 स्क्वायर। अब देखिए इसमें 6 फेस है ना, हमने कहा कि एक फेस की जो एरिया है वो क्या है, ए स्क्वायर है। अगर एक साइड ए है और ये ए है तो ये हो गया ए स्क्वायर एरिया, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर, टोटल बन गया क्या 6a स्क्वायर। अगर इसी में आपसे लेटरल पूछ देता है तो हमने क्या कहा था कि लेटरल का मतलब आज इतना समझिए कि नीचे जो है ना फर्श पे रखा है, ऊपर से हमने एक बुक रख दिया, तो कितने फेस दिखेंगे उसमें, 4 फेस दिखेंगे, तो 4a स्क्वायर इसका हो जाएगा एरिया, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर हो जाएगा। वही आपके वॉल्यूम की बात करता है तो नीचे का एरिया क्या होगा इसका, तो नीचे बॉटम का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी ये से मल्टीप्लाई यानी ए क्यूब हो जाएगा इसका वैल्यू। वॉल्यूम आसान है, मैं समझता हूं कि बहुत ही आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या उठता है इसमें जो है ना, एक और चीज है जो मैं आपको नहीं बताया अभी तक, जिसे हम कहते हैं हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर कैसे करेंगे, ये तो हो गया, ठीक है, ये कोन हो गया, ठीक है, तो थोड़ा कोन उनको हम साइड में करते हैं, ठीक है, और फिर हम हेमिस्फेयर को पढ़ते हैं। चलो तुम इधर, अब हेमिस्फेयर की बारी है। हेमिस्फेयर क्या है, तो देखिए स्फेयर जो होता है ना, स्फेयर, इसको 2 पार्ट में काट लीजिए, ये देखिए हमने काट लिया 2 पार्ट में, 2 हिस्से में कर लिया, एक हिस्से को हमने अलग कर दिया, ये देखिए एक हिस्सा अलग कर दिया और ये दिखेगा ऐसा। अगर हम इस हिस्से को घुमा दे ऐसे तो ये वाला फेस फर्श पे आसानी से चिपक जाएगा और ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। अब ऊपर वाला जो फेस दिखेगा, हमें जो फेस दिखेगा उसी को हम कह देंगे लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया हमने पहले बताया है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आधा एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, आधा हो जाएगा इसका, 4 का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। बट अगर आपके इसका टीए से पूछता है, टोटल सरफेस एरिया पूछता है, तो आप देखिए अगर आप एक नींबू लीजिए और नींबू को आधा कर दीजिए, आधा करेंगे तो पीला वाला पार्ट ऊपर दिखेगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर है। लेकिन जो आपके कटा हुआ पार्ट होगा वो सर्कुलर होगा, वृत्त के शेप का होगा, तो उसकी भी तो एरिया होगी खुद की सरफेस एरिया। यही हम कह रहे हैं कि आपको समझना नहीं है, इसमें आपको इमेजिनेशन करने हैं कि भाई कैसा होगा, चारों तरफ से कैसा दिखेगा, तो ये पाई आर स्क्वायर दिखेगा। तो अगर टोटल एरिया आपसे कह देगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगर लेटरल सरफेस एरिया कह दिया तो ये नहीं, इसके पार्ट को बस पूछ रहा है, ये हो जाएगा। वही वॉल्यूम की बात करें तो इस पूरे स्पेयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना होती है, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब, और ये हो गया आपका, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या, इस पूरे चैप्टर को, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पूरा चैप्टर हम इसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से क्लियर करेंगे। तो चलिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं और बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे
कि 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end and find the surface area of resulting cuboid। अब देखिए दो क्यूब को जोड़ करके, तो क्यूब देखिए कैसे बनेगा इसमें, पहले तो क्यूब आप बनाना सीखिए, पहले जो ना ऐसे आप जो है एक ऐसे आप स्क्वायर बनाएं और यहां से ऐसे करके स्क्वायर एक और बनाएं और इसको कॉर्नर से कॉर्नर को ऐड कर दीजिए। अब ये क्यूब है, अब ऐसे ही एक और क्यूब को ऐड किया गया है इसमें, ये देखिए एक और क्यूब ऐड कर दिया गया इसमें, यहां से मैं बना ले रहा हूं और ये बना करके इसको क्यूबॉइड बना दिया गया। अब कह रहे हैं ना कि इन दोनों जो है ना क्यूब को सटा के बने हुए क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होगा। अब देखिए इसका क्यूब दे रखा है कि इसका वॉल्यूम कितना है, तो लिखिए यहां पे लिख देंगे आपकी वॉल्यूम ऑफ गिवन है, गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स इक्वल है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों ये देखिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, क्या होता है भाई, ए का क्यूब साइड का क्यूब होता है। अब यहां से हम साइड मान लेते हैं कि ए है इसका, ठीक है ना, तो ए क्यूब इक्वल हो गया 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ए इक्वल हो गया क्यूब रूट 64, ठीक है, यानी ए इक्वल हो गया 4, इसका हम क्यूब रूट निकाल दिए सेंटीमीटर में। अब देखिए एक साइड हो गया 4 का, तो ये भी हो जाएगा 4 का, ये भी हो जाएगा 4 का, ये सारे 4 का ही है, ठीक है ना। अब ये 4 4 क्या हो गया 8 हो गया, जो क्यूबॉइड बना हमारा सटा करके, तो देखिए एक फेस तो खत्म हो गया क्योंकि जुड़ गया ये। अब हमारा ये क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइड में लेंथ कितना हो गया, एल हो गया इसका 8, बी हो गया इसका 4 और एच भी हो गया 4 सेंटीमीटर, ये सारे जो है ना हो गए इसका। अब इसका सरफेस एरिया करा था, सरफेस एरिया निकाल लीजिए, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना। अब इसको लिख दीजिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और यहां से आप करेंगे 2 एल, एल की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि हम देखिए एल जो हमारा बना है वो लिख दिया मैंने, जो बी है वृत्त इसका चौड़ाई उसे लिख दिया, अब चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई और चौड़ाई लिख दिया, लंबाई लिख दिया हमने। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इसका, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 32 प्लस 16 प्लस 32 और इसको हम प्लस कर देंगे 2 मल्टीप्लाई, इसको प्लस होकर के हो जाएगा कितना 80 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर। देखिए बहुत ही आसान है, जो लोग कहते हैं कठिन है उनके लिए मैं बता रहा हूँ बहुत ही आसान है ये, बस आपको जो ना समझना है, इस क्वेश्चन को समझ करके बढ़िया से करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, तो इसे अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द होलो हेमिस्फीयर, तो चलिए एक वेसल है और होमो हेमिस्फीयर का है, तो चलिए होमो हेमिस्फीयर बनाते हैं इसका। देखिए होमो हेमिस्फीयर है, यानी इसको क्या कहेंगे हम, इसको हिंदी में कहेंगे खोखला अर्धगोला, है ना, खोखला अर्धगोला हमने बना दिया। आगे क्या करा है कि बाई अ होलो सिलेंडर, अब इसके होलो सिलेंडर इसके ऊपर सराउंडेड है यानी रखा हुआ है, इसको हमने लिख दिया, ये देखिए ठीक है ना, सम हेमिस्फीयर माउंटेड बाय द होलो हेमिस्फीयर सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया है बच्चों, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका रेडियस हम निकालेंगे तत्काल निकल जाएगा। आई टोटल हाइट जो इसका दिया हुआ है 13 दिया है, देखिए कितना आसान सवाल है, पूरी हाइट दिया है इसका 13 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, अब इसका जब जो है ना डायमीटर है 14, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हाफ होता है यानी कितना हो जाएगा 7, तो जब ये 7 होगा तो ये कितना होगा, ये भी 7 होगा क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है, ये भी रेडियस है। अब जब ये 7 होगा तो बचा हुआ हिस्सा कितने का हो जाएगा, तो टोटल कितना है 13 है, तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा 6 का हो जाएगा, यानी इसकी हाइट जो हो गई, जो सिलेंडर की हाइट है वो हो गई आपकी 6, रेडियस तो पता ही है 7 है और इसकी रेडियस भी पता है 7 है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करें आपसे कि इसका टोटल वेसल का जो ना इनर सरफेस एरिया बताइए। अच्छा देखिए स्टूडेंट जब तक आपसे ये ना कहे कि इसका थिकनेस इतना है, मोटाई इतनी है, तब तक इनर और आउटर दोनों एक ही होगा, ठीक है ना, तो इसमें मोटाई तो दिया ही नहीं है, तो इसका सरफेस एरिया नहीं है, जो गिवन है उसको लिख देंगे आप पहले, जो गिवन है क्या गिवन है भाई, टोटल हाइट 13 है, फिर उसके बाद आप क्या लिख देंगे डायमीटर 14, रेडियस लिख देंगे क्या 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस माइनस कर देंगे तो लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है भाई
तो 13 में से 7 को माइनस कर देंगे। आपको ये समझ में आ रहा है ना कि देखिए ये पूरा 13 है और रेडियस है, माइनस किया तो इसकी हाइट ही तो बचेगा इसमें सिलेंडर वाले पार्ट की, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हाइट इसका। अब इसका टोटल सरफेस एरिया, और इसका एरिया हमने बताया था 2 पाई आर एच और इसकी एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं, उनका कंफ्यूजन ये होता है कि सिलेंडर है और ये नीचे का जो है ना हेमिस्फीयर है, टोटल पूछ देगा तो इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया लगा दो। अरे सॉलिड थोड़े ना है, दोनों अलग अलग थोड़े ना है, दोनों एक ही में जुड़ा हुआ है और सॉलिड भी नहीं है, तो जो दिखेगा वही उसका टोटल सरफेस एरिया होगा। जो दिख रहा है ये देखिए, ऐसे सर्कल सिलेंडर दिख रहा है और नीचे वाला कटोरी टाइप का आपको हेमिस्फीयर दिख रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो दोनों का एरिया यही होगा। तो यह टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा TSA ऑफ वेसल हो जाएगा इसका कितना 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से कॉमन, क्योंकि आर तो दोनों में सेम ही है, रेडियस है, 2 पाई आर दोनों में से कॉमन, एच प्लस आर इसमें बच गया। देखिए इसमें से 2 पाई आर कॉमन किया, एच बचा, इसमें 2 पाई आर का ये डबल था, ये हो गया। अब यहाँ से 2 और पाई की वैल्यू रख दिया हमने 22/7 और आर की वैल्यू रख दिया 7 और यहाँ एच की वैल्यू रख दिया 6 और ये रख दिया आपका 7 रेडियस। अब देखिए कितना आसानी से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 44 मल्टीप्लाई 13 और 13 4 जा कितना होता है 52 और ये हो जाएगा 2 15 7 हो जाएगा ना ये, हाँ 57 हो जाएगा, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए उसके बाद से कुछ करिएगा। देखिए अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एक कोन के फॉर्म का एक टॉय है। तो चलिए हमने कोन ऐसे बना लिया, ये देखिए कोन के शेप का एक टॉय है। अब इसका रेडियस दिया हुआ है बच्चों, रेडियस दिया कितना, रेडियस दिया हुआ है 3.5। हम कहते हैं कि अगर रेडियस आपको डेसिमल में दे रहा है तो उसको आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए, तो इसका हो जाएगा कितना 7/2। अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो इसे जो है ना प्राचीन गणित की तरह समझिए कि 3.5 है ये, और 3.5 का 2 गुना 7 होता है, 7/2 कर दीजिए। अगर ऐसे समझना चाहते हैं तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये देखिए कर दिया, ये आ गया 7/2। ये तो आता ही होगा आप लोगों को। तो ये हो गया आप लोगों का रेडियस। और अभी नेक्स्ट क्या कह रहा है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर के रखा हुआ है, तो हेमिस्फीयर पर रखा होगा तो इसका भी रेडियस उतना ही होगा जितना इसका रेडियस होगा, है ना। अब इसका क्या है, टोटल हाइट दिया हुआ है, इसका टोटल हाइट कितना दिया है वो देख लीजिए। टोटल हाइट इसमें दे रखा है आपको 15.5, है ना। अब देखिए ये 3.5 है और ये पूरा 15.5 है, तो ये 12 भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 12। अब आप इसे जब भी आपसे एरिया पूछ रहा है, देखिए इसमें कह रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अच्छा, यहाँ पे गलती क्या होता है वो देखिए आप लोग, सोल्यूशन में आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन गलती देखिए क्या होता है। जैसे ही आपको ये फिगर दे देता है और कह देता है कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए, बच्चे क्या करते हैं कि इस कोन का भी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकाल करके दोनों को प्लस कर देंगे, वहीं पे गलती हो जाएगा। क्या भाई, आपको जो शेप दिख रहा है उसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ये आपको पूरा इसका, ये दोनों अलग अलग थोड़े ना है, दोनों एक दूसरे में है। तो देखिए इसका जो है ना बॉटम, किसका, ये कोन का बॉटम और इसका ऊपर वाला पार्ट, ये दोनों एक दूसरे जुड़े हुए तो दिख थोड़ा ना है, जो दिख रहा है उसकी सरफेस एरिया निकालना। दिख क्या रहा है आपको, इसका ऊपर वाला एरिया लेटर सरफेस एरिया दिख रहा है और इसका भी कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, दोनों को प्लस कर दो वही इसका हो जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एल। तो एल पहले फाइंड करो, बिकॉज एल इक्वल हो जाता है √h² प्लस r², और यहाँ से h की वैल्यू आप रख देंगे 12 का स्क्वायर प्लस 7/2 हमने रखा था। अब इसका कर देंगे, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 और प्लस इसका हो जाएगा 49/4 और इसको हम एलसीएम ले लेंगे अंडर रूट में ही, तो ये हो जाएगा आपका कितना ये हो जाएगा 576 प्लस 49/4 और यहाँ से हो जाएगा 625/4 और इसका हम इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, आ जाएगा 25/2 और ये हो गया एल की वैल्यू। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका, तो इसका जो दिख रहा है उसी वही टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा भाई πr/l इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2 πr² इसका हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए,
प्लस कर दीजिए इसका, तो यहाँ TSA ऑफ टॉय, TSA ऑफ टॉय आप लिख देंगे और यहां से लिख देंगे पाई आर एल और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पूरा पूरा लिख देंगे लेटर सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या हेमिस्फीयर, दोनों को लिख करके यहाँ पे एग्जाम में आप पूरा पूरा लिखेंगे, हम तो ये आपको बस तरीका बता रहे हैं करने का। अब यहाँ से पाई आर दोनों में से कॉमन कर लीजिए आप, यहाँ पे बच गया आपका एल और यहाँ बच गया 2r। अब यहाँ से हम वैल्यू रख दे रहे हैं, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू रख दिया हमने 7/2, ठीक है 7/2, और l की वैल्यू हमने रख दिया इसमें 25/2 और प्लस में 2 × 7/2। अब यहां से ये हो गया, अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये 1 हो जाएगा। अब यहां से इसको हम प्लस कर दे रहे हैं तो ये प्लस होकर के हो जाएगा आपका 25। अभी चाहे तो कैंसिल हो सकता है लेकिन कैंसिल मत कीजिए, इसको एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये 14 हो गया। 14 में इसको ऐड कीजिए, 25 को 14 में ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 39। अब ये 39 हो गया, ये हो गया 39/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है ना, 11 × 39/2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, चाहे इसका कैंसिल भी कर सकते हैं, मर्जी है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 और ये 3 इसमें हो जाएगा 42 और बाई 2, और इसको आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा 21.4.5, ये हो जाएगा इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान है, बशर्ते आपको बस प्रैक्टिकली समझना है कि क्या दिख रहा है वही उसका सरफेस एरिया टोटल होगा। दो फिगर को जोड़ने से उसका टोटल सरफेस एरिया दोनों का अलग अलग नहीं निकालना है आपको, ठीक है ना, क्या दिख रहा है उसका सरफेस एरिया निकालना है आपको। तो चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अ क्यूबॉइड ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। करेक्ट, एक हेमिस्फीयर, ठीक है ना, एक कीबोर्ड बॉक्स है, ठीक ना, ब्लॉक है और उस पे एक हेमिस्फीयर जो रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ। देखिए वही सवाल है, वही क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। एक आपका जो है ना कीबोर्ड बॉक्स है, ये लीजिए ब्लॉक बना दिया हमने, कीबोर्डल ब्लॉक बना दिया। अब इसके ऊपर कह रहा है ना कि एक जो है ना हेमिस्फीयर रखा गया, मान लीजिए कटोरा रखा गया है, ये रख दिया गया ऊपर से। अब जब ये जो क्यूब शेप का है, ठीक है ना, क्यूबिकल शेप है, सॉरी क्यूबोडियल मैंने पढ़ दिया था, क्यूबिकल शेप है, तो क्यूबिकल शेप है तो ये 7 हो जाए दिया हुआ है, ये भी 7 होगा इसका, तो ये इसका जो डायमीटर होगा ये भी 7 ही होगा, है ना, इसका डायमीटर 7 होगा तो रेडियस कितना होगा 7/2 होगा। तो ध्यान दीजिए इसका सरफेस एरिया पूछा, तो एक तो आंसर हो जाएगा आपका सोल्यूशन में कि जो इसका डायमीटर होगा, नहीं पूछा है इसमें आपके कि व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा आपका 7, क्योंकि साइड पे इक्वल एकदम आ रहा है इसलिए। अब इसमें कह रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो देखिए स्टूडेंट, पहले तो आप ये ऊपर में देखिए, तो ये है आप लोगों का क्या स्क्वायर, और स्क्वायर के ऊपर कटोरा रख दिया गया है ऐसे। अब कटोरा जब रखा जाएगा ऐसे तो एक शेप का सर्कुलर शेप ढक जाएगा, पार्ट ढक जाएगा। एक पेज है और पेज के ऊपर कटोरा रख दिया गोल सा, तो उसका सर्कल वाला शेप ढक जाएगा। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है वो देख लीजिए। तो इसका देखिए हम टोटल सरफेस एरिया निकालें, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया 6a², सब जानते हैं। अब उसमें सर्कुलर पार्ट उसमें ढक गया, एक सर्कल के पार्ट उसमें कटोरा से ढक दिया, और ढक दिया तो इसका क्या हो जाएगा -πr², क्योंकि उस सर्कल वाला पार्ट ढक गया तो उसका तो पेंट अगर आप करना चाहेंगे तो पेंट तो उस पर होगा नहीं, तो ढक गया। अब ऊपर से क्या दिख रहा है, तो हेमिस्फीयर अर्ध गोला दिख रहा है। अर्ध गोला का एरिया क्या होता है π2πr²। कितना आसान है भाई, जो ढक गया उसको घटा दो, उसको तो आपको दिखेगा नहीं वो। तो ये हो गया इसका सरफेस एरिया। अब ये हो गया 6a²। अब इसको दोनों को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा +πr²। अब दोनों में से वैल्यू रखो आप, 6a की वैल्यू रख दिया आपने 7 × 7, अब प्लस पाई की वैल्यू रख दिया आपने 22/7, और इसका रख दिया वैल्यू रेडियस। रेडियस क्या रखेंगे, हाफ ना रखेंगे इसका, तो 7/2 × 7/2। अभी 7 से 7 कैंसिल और ये कैंसिल 11 बारी में, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 7 × 7 = 49 हो गया, और 49 में 6 से मल्टीप्लाई किया
6 9 जा 54 और 6 चौके का 24 और 5 24 5 हो गया 29, ये हो गया 294 294 और प्लस इसको हमने कर दिया 77/2 और इसको कैंसिल कर दिया 3 बारी में हो गया ये और 8.5 हो गया। अब दोनों को प्लस कर दिया 8 4 12 और 9 3 12 1 13 और ये हो गया 3.5 और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितने छोटे में मैंने कर दिया इसको, बशर्ते आपको पहले समझना है। ठीक है ना, क्या एरिया है इसके लिए आपको पहले समझना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल, देख फिर से क्यूबिकल कर रहा है, हमने क्यूबिकल इसमें पढ़ लिया, वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल। अब देखिए कितना, ये भी वही सवाल है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखिए ये है आपका क्यूबिकल, क्यूबिकल पार्ट है, ये देखिए हमने बना दिया ये क्यूबिकल, ठीक है ना, ये है ब्लॉक, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है कि इसको गड्ढा करके एक जो है ना कटोरा शेप के अंदर में डिप्रेशन काट लिया जाता है, ठीक है ना। अब काट लिया गया इसका, तो आप देखिए जब आप उसमें गड्ढा करेंगे, ये सॉलिड है उसमें गड्ढा करेंगे तो पहले आप एक सर्कल शेप का चिन्ह लगाएंगे और सर्कल शेप का चिन्ह लगाने पर आप उस वाले एरिया को नीचे की तरफ गड्ढा करेंगे तो वो वाला क्षेत्र तो घट ही जाएगा, फिर वही फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला। अभी इसका साइड करा कि एल है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा l/2, यही ना होगा। उस समय 7 था तो 7/2 लिख दिया था, अब इसमें l है। अब देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया वही लगा रहा हूं मैं, देखिए सेम टू सेम वही लगा रहा हूं, TSA टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, TSA। तो पहले देखिए पूरा ले लीजिए 6l² टोटल हो गया, उसमें से सर्कल माइनस कीजिए πr², उसके अंदर गड्ढा हो जाएगा। अब गड्ढा हो जाएगा तो कैसा गड्ढा होगा भाई, हेमिस्फेरिकल गड्ढा होगा। अगर पेंट करना होगा तो गड्ढे में भी पेंट करना पड़ेगा, इसलिए 2πr² उसमें जुड़ जाएगा, घटेगा नहीं। अगर यही चीज वॉल्यूम की बात करता तो घट जाता, लेकिन एरिया है, एरिया तो दिखेगा आपको, पेंट करना पड़ेगा वहां पे, तो ये चीज है। अब ये हो गया 6l² और ये घट करके माइनस होकर के क्या हो जाएगा प्लस πr²। अब वही वैल्यू रख देते हैं इसमें l की जगह पे, 6l² और प्लस पाई l की जगह पे लिख दे l/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे r की जगह पे रख दिया हमने। अब इन दोनों में से 6l² प्लस पाई l²/2 यानी 4 हो जाएगा ना, 4। अब इन दोनों में से हमने कॉमन कर लिया, क्या कॉमन कर लिया स्टूडेंट, इसमें हमने एलसीएम ले लेते हैं पहले, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24l² प्लस πl²। अब इनमें से कॉमन क्या हो जाएगा, l²/4 कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा 24 प्लस पाई और ये हो जाएगा इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है, ठीक है ना उसमें। तो ये हो गया इसका आंसर, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अब मेडिसिन कैप्सूल, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो आपने जो ना बुक्स खोल के बैठिएगा फिर आपको दिखेगा, ठीक है। अब मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। मैं यहीं तक पढ़ता हूं बस, करना कि एक कैप्सूल है जो सिलेंड्रिकल शेप का है। तो चलिए हमने सिलेंड्रिकल शेप का ये कैप्सूल बना दिया, इतना बड़ा कैप्सूल बताइए कौन खाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको काट काट के खाना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे जो ना दोनों तरफ एक हेमिस्फीयर जोड़ दिया गया है, चलिए हेमिस्फीयर जोड़ दिया, ये देखिए ये इसमें 3 हो गया से, दोनों तरफ हेमिस्फीयर जोड़ दिया। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका टोटल जो लेंथ है 14 सेंटीमीटर है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm, यानी ये जो डायमीटर है वो 5 mm है, 5 mm है। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया। ये देखिए कितना आसान है। अब देखिए जब 5 सेंटीमीटर है बच्चों, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, 5 सेंटीमीटर है तो ये जो है ना, मैं अगर सिंपल सी भाषा में कहूं तो 2.5 होगा, हाफ होगा। ये जो है 2.5 होगा, 2.5 सेंटीमीटर कह लीजिए, mm कह लीजिए, 2.5 mm, ये घट गया 5 mm घट गया इसमें से। अब 5 mm घटा तो इसका L जो H जो आ गया वो इसमें से क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर हो गया है स्टूडेंट।
अब इसकी सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे, 2πr², इसकी सरफेस एरिया 2πr², और इसकी सरफेस एरिया 2πrh। दिख क्या रहा है, वही टोटल सरफेस एरिया में आएगा। दिख क्या रहा है आपको, दिख रहा है ये भाग ऊपर से ढक्कन की तरफ, ये दिख रहा है ढक्कन, अब बीच में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यही दिख रहा है, यही इसका एरिया हो जाएगा टोटल। अब रख लीजिए इसमें, चलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे मैं यही चीज लिख रहा हूँ, ऐसी चीज में वैल्यू पुट कर दूंगा। 2πr², 2πr², 4πr² हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया 4πr²। और ये देखिए ये क्या है, 2πr, 2πrh, दोनों में r सेम है भाई, सेम है r क्या होगा, r हो जाएगा 5/2 होगा ना। अब यहाँ से इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 2πr कॉमन हो जाएगा, इसमें बच गया h प्लस इसमें बच गया क्या, 2r बच गया। अब यहाँ से 2π की वैल्यू हमने रख दिया 22/7, और r की जगह पे हमने रख दिया 5/2, और h की जगह पे हमने 9 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 5/2 हो गया सोल्यूशन। देखिए टन टना टन टन 110/7 मल्टीप्लाई, ये देखिए कितना हो गया 14, और ये कैंसिल हो गया 2 बारी में, ये आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, उसको मल्टीप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई करो, यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, डायरेक्ट लंबा लंबा मल्टीप्लाई करते हैं नहीं करना है। आप ऐसे रखेंगे, आप खुद ही कॉमन मन करेंगे, तुरंत ही आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ये आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान है ना, है ना आसान, बताइए। एकदम आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान है, मैं सिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तो दिख ही नहीं रहा आप लोगों के साथ, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part is 22.1 meter and 4 meter respectively. देखिए एक टेंट है सिलेंडर शेप का, चलिए इस टेंट बना दिया, ये देखिए सिलेंडर शेप का टेंट हो गया। इसके ऊपर एक कोन है, चलिए कोन लगा दिया, लग गया कोन। आगे क्या कह रहा है, सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो 2.1 मीटर है ना, यही दिया ना, हाइट दिया है, सॉरी इसका हाइट दिया है 2.1 और इसका जो है डायमीटर दिया है 4 मीटर, ठीक है ना स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा ये है 4 मीटर डायमीटर है। आगे क्या कर रहा है, एंड द स्लांट हाइट, इसका स्लांट हाइट ऑफ द, ये स्लांट हाइट दिया है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास की एरिया फाइंड करना है, यूज फॉर मेकिंग, इसको मेक बनाने के लिए। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। अब 500 रुपया के रेट से कैनवास कितना खर्च होगा ये बताना है। तो पहले तो आप लोग क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ कैनवास पहले निकाल देंगे, एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा, तो इसका देखिए एरिया क्या होगा, इसका होगा पाई आर एल, और इसका एरिया क्या होगा 2 पाई आर। तुरंत ही दिमाग में आना चाहिए 2 पाई आर एच, ठीक है ना, तुरंत आना चाहिए। अभी हो गया 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर एल, दोनों में से कॉमन हो गया 2 पाई आर, कॉमन कर लिया हमने, 2 पाई सॉरी 2 पाई नहीं होगा, पाई आर होगा ना बच्चों, अरे आजा रबड़। आगे देखते हैं, इसमें कॉमन ले लिया हमने पाई आर। अब इसमें बच गया 2h प्लस एल। अब इसमें हमने वैल्यू निकाल दिया, इसका कैसे निकालेंगे, कैसे 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है इसमें, आर की वैल्यू कितना है 2 है ना, रेडियस हाफ हो जाएगा, डायमीटर का हाफ 2 हो गया, और 2 और h की वैल्यू कितनी है बच्चों 2.1 है, और प्लस l की वैल्यू कितनी है, स्लांट हाइट की वैल्यू 2.8, तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं हिंदी में। अभी हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई ये हो गया कितना 42 में 28 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 42 28 07 हो जाएगा, यानी ओनली 7 लिख देता हूं इसको, 7 से 7 कैंसिल, और ये हो गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो गया, एरिया हो गया इसका। अब करा ना कि आपको निकालना है इसमें कैनवास का प्राइस निकालना है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैनवास टू रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा
44 में 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, कितना हो जाएगा भाई, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22, अब ये डबल ट्रिपल जीरो लगा देंगे रुपया, और ये आ जाएगा इसका आंसर। बहुत ही आसान है ना, बिल्कुल आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। देखिए एक सॉलिड बात किया तो क्या करेंगे पूरा, ठीक ना, सॉलिड सिलेंडर है, चलिए सॉलिड सिलेंडर बना लीजिए पहले, ये देखिए सॉलिड सिलेंडर बना दिया हमने। अब सॉलिड सिलेंडर बन गया, आगे कह रहा है इसका जो हाइट है वो है 2.4, चलिए हमने बना दिया 2.4, और इसका जो डायमीटर है वो है 1.4, ये भी बना दिया। सेंटीमीटर आप लगा लेंगे, सेंटीमीटर लगा दिया। अब करेंगे अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, एक कोनिकल कैविटी सेम हाइट का एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, और इसमें से काट लिया जाता है। चलिए कोनिकल कैविटी हमने इसमें से काट लिया, ठीक है ना। अब चलिए इसमें से कोनिकल कैविटी काट लिया, देखिए सर्कुलर पार्ट काट दिया पहले और फिर नीचे की तरफ गड्ढा कर दिया, ठीक है ना। अब करें इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो बच्चे ध्यान देना, पहली चीज इसमें क्या दिख रहा है, पहले आपको ये दिख रहा है, फिर उसके नीचे ये, फिर उसके नीचे कौन दिख रहा है, तो ये सारे एरिया आप इसमें से निकालेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे करना है आपको। तो पहले जो है आपको एल निकालना है यहां से, तो पहले इसकी हाइट है 2.4 और रेडियस है 0.7, और यहां से आप निकाल देंगे इसका एल हो जाएगा इसका 2.5, ठीक है, एल हो जाएगा 2.5, आप निकाल लीजिएगा इसको। अब इसमें हम निकाल रहे हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाले हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या क्या है, पहले तो इसका लेटरल सरफेस एरिया है, तो लीजिए 2πr/h, फिर नीचे क्या है, सर्कल है πr², फिर इसमें क्या है, कोण है πrl लिख दिया। अब इनमें से कॉमन क्या है, पाई आर, दोनों तीनों में से कॉमन है ना। अब तीनों में से कॉमन कर दिया, ये हो गया 2h प्लस आर प्लस एल। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर की वैल्यू कितना है 0.7, 2h की वैल्यू कितनी h 2.4 प्लस आर की वैल्यू 0.7 और एल की वैल्यू कितना है 2.5, ठीक है 2.5। अब इन सबको प्लस कर दीजिए आप, इसको कैंसिल करेंगे 0.1 बारी में कैंसिल होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 हो जाएगा। अब अंदर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। अब प्लस इसको करेंगे प्लस में तो कितना हो जाएगा 32, 3.2 हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये ऐड करके 0 और 8, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 17, और ये हो जाएगा डेसिमल यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अप्रोक्स में आप लिख देंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अप्रोक्स में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला, और ये है इस एक्सरसाइज का शायद लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय scooping out of hemispherical from its end of a solid cylinder as shown in figure 12.11 in if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter and find the total surface area of। यार मैं तुम्हें मना कर रहा हूं फिर भी तुम आ जा रहे हो, अभी मैंने हाथ दिया था फिर भी आते रहो। तो इसमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब चलिए हम इसको सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो बहुत ही आसान है इसमें, देखिए इसमें बना भी रखा है, ये फिगर बना रखा है, तो कितना आसान है। पहले तो आप देखिए इसमें फेस क्या क्या दिख रहा है, ये देखिए एक सामने वाला फेस दिख रहा है इसका, ठीक है ये सामने वाला फेस दिख रहा है, इसको क्या होगा 2πr/h, और ये फेस दिख रहा है इसको 2πr², और ये 2πr², गड्ढा करके इसमें निकाल दिया गया। अब इसमें आप देख लीजिए क्या क्या गिवन है, उसको देख लीजिए आप लोग क्या क्या गिवन है भाई इसमें। पहले तो आपको इसमें दे रखा है एक चीज रेडियस दे रखा है, तो रेडियस दे रखा है इसमें 3.5। हमने कहा था कि कभी भी रेडियस को आप लोग डेसिमल में नहीं रखेंगे, तो इसको हम लिख देते हैं 7.2 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है। अब इसकी हाइट दे रखी है, हाइट देखिए कितने दे रखी है 10 सेंटीमीटर है ना, हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर, हाइट हो गया सिलेंडर के 10 सेंटीमीटर, और बहुत ही आसान हो गया अब तो
ये, क्योंकि देखिए हमने बोला था एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पहले लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, फिर गड्ढा वाला पार्ट ऊपर से 2 पाई आर स्क्वायर, और फिर नीचे से गड्ढा वाला पार्ट 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप ये कहेंगे कि ये गड्ढा किया तो इसको माइनस कीजिएगा, माइनस करेंगे तो ये इसका वॉल्यूम के लिए होगा माइनस। अब गड्ढा करेंगे तो फेस तो बन गया ना, अंदर की तरफ फेस बन गया, उसी को हम एरिया निकाल रहे हैं, इसलिए जुड़ेगा। पेंट करना होगा तो आप गड्ढा में नहीं करेंगे, उसमें तो करना ही पड़ेगा, इसलिए तो इसमें से हो गया 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन हो गया 2 पाई आर और इसमें बच गया एच और प्लस 2 आर, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, बस हो गया आंसर 222/7 और मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7/2 अभी हमने लिखा था, और h की वैल्यू 10 प्लस 7/2 मल्टीप्लाई 2, सॉरी 2 पहले लिखना चाहिए था, चलिए कोई नहीं, तो 2 मल्टीप्लाई 7/2। अब देखिए कितना आसान हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अब ये हो गया 22 मल्टीप्लाई 70 प्लस करके 17 हो जाएगा, प्लस कर दीजिए 17 हो जाएगा, 17 2 जा 34 और 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। अगला, अब ये आ गए हम लोग 12.2 पे। स्टूडेंट, वॉल्यूम जो है निकालना सरफेस एरिया निकालने से भी आसान होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to radius. Find the volume of solid in term of pi. पाई के टर्म में इसका वॉल्यूम निकालना है, वही पहले वाला ही शेप कह रहा है, एक कोन है और कोन किस पे रखा हुआ है, हेमिस्फीयर पर रखा हुआ है, हेमिस्फीयर पर रखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए इसमें, अब ये हेमिस्फीयर पर रखा हुआ है और इसकी हाइट कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, और इसकी वॉल्यूम बताइए किसमें, पाई के फॉर्म में बताइए इसका वॉल्यूम, आयतन। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि सिलेंडर के जितना भी वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का जितना भी वॉल्यूम होता है, अब सिलेंडर का कितना वॉल्यूम होता है भाई, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे की एरिया अब मल्टीप्लाई हाइट, यानी नीचे की एरिया का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और उसमें हाइट पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना आसान है, ठीक ना। क्या हो जाएगा, आयतन यानी कि वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम कितना हो जाएगा वॉल्यूम इसका, ठीक है। तो पहला हो जाएगा ये कोन वाला, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों में से कॉमन चूंकि आर और एच इक्वल ही है तो कोई बात नहीं, हम दोनों में से कॉमन कर लेते हैं 1/3। देखिए इसमें भी 1/3, इसमें भी 1/3 है, 2/3 है तो 1/3 कॉमन कर सकते हैं इसमें। अब यहां से कॉमन कर दिए पाई आर स्क्वायर, और इसमें हमें मिल गया एच और इसमें हमें मिल गया 2r। क्लियर, आर स्क्वायर कॉमन कर लिया, पाई भी। अब पाई के ही फॉर्म में हमें वॉल्यूम निकालना है, ये हो गया 1/3 पाई, आर की जगह पे हम रख देते हैं 1, आर की वैल्यू हमें पता है 1, इसलिए अब एच की वैल्यू भी 1 है और 2 × 1, ये लीजिए लिख दिया। अब यहां से हो गया 1/3 और ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, इससे पाई लिख दिया। और ये देखिए 1 2 1 जा 2 और 1 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा इसका आंसर। कितना आसान है, इजी है एकदम से। अब देखिए जब जैसे ये चैप्टर खत्म होगा मैं इस पे एक और वीडियो बना दूंगा जो आप लोगों के एग्जाम के पर्पज से होगा, वो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उसको रखूंगा मैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग जो है ना, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम भी थोड़ा सा जो ना ऊर्जावान हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shape like a cylinder with the
two cone attached at its two ends by using a thin एल्युमिनियम शीट। अच्छा, थिन एल्युमिनियम शीट का यूज करके रचेल जो है एक मॉडल बना रहा है जिसके दोनों कोने पे जो है ना क्या लगे हुए हैं, कोन लगा हुआ है। ये देखिए, ये गिल्ली के शेप का, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज, मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है एंड लेंथ 12 सेंटीमीटर है। ये पूरा लेंथ 12 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है, कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, बहुत आसान कर दिया। ये जैसे ही 2 सेंटीमीटर बताया ना, आपको आसान कर दिया कि इसकी हाइट आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब आप लिख देंगे, अब इसमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड। इसमें कितनी हवा भरी जा सकती है उसकी वॉल्यूम बताइए। तो कितना आसान है, देखिए पहले तो आप ये देखिए कि कितना 2 है, ये 2 है, 4 हो गया, तो बचा हुआ कितना होगा h। ये इसके लिए वॉल्यूम के h क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका जो है ना आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। चलिए इसका वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल लेते हैं। इसके वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही बताया गया था आपको, यही बताया गया था। क्या बताया गया था कि जो भी सिलेंडर हो, सिलेंडर का वॉल्यूम के 1/3 पार्ट। अब देखिए ये जो है ना वॉल्यूम ऑफ कोन, ये 2 है वॉल्यूम, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि दोनों का निकल जाएगा। अब इसका जो h है ना हम स्मॉल h मानेंगे और इसका जो h है ना कैपिटल H मानेंगे क्योंकि इसके h जो है ना अलग है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसका r क्यों रखा है, क्योंकि r तो दोनों में ही सेम है। ये सिलेंडर वाला भी सेम है और ये कोन वाला भी सेम है, r दोनों रेडियस दोनों का ही सेम है, इसलिए। अब इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा भाई, इसमें कॉमन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या बचेगा 2/3 h और इसमें क्या बचेगा आप लोगों का, इसमें बच जाएगा h, कैपिटल H। अब इसमें रख दीजिए पाई की वैल्यू मत रखिए, रख दीजिए, ठीक है। चलिए रखते हैं 22/7। इसमें गिवन नहीं ना, नहीं, फिर तो यही रखेंगे। आर की वैल्यू हम रख देते हैं, इसमें कितना है, आर की वैल्यू इसमें गिवन है। देखिए ये डायमीटर दिया है 3, तो रेडियस हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख देते हैं हम 1.5 की जगह हम 3/2 ही रख देते हैं, ठीक है ना, ऐसे अच्छा रहेगा। अब 2/3 और h की वैल्यू है इसमें 2, और ये h कौन सा h है, ये h जो है ना कोन वाला h है, और ये h कौन सा है, ये सिलेंडर वाला h है। अब इसमें रख दीजिए वैल्यू। अब इसे कैंसिल कर देते हैं, 11 और मल्टीप्लाई 3/7 और इसको कर देते हैं सोल्यूशन, 2 2 जा 4, 4/3 और 3 8 जा 24 और 24 में 4 प्लस कर देंगे 28/3, है ना। ये हम डायरेक्ट कर दिए इसको। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया और इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया 4, और ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा इसमें एयर की मात्रा कितना है वो आ जाएगा आपका इसमें आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन लीजिए, आ गया गुलाब जामुन। अच्छा, ये मैथ में बड़ी अच्छा लगता है। कभी आपको जो है ना गुलाब जामुन पढ़ने को मिल जाएगा, कभी जो है ना आपको मॉडल अलग अलग पढ़ने को मिल जाएगा, कभी पेड़ टूट गया तो कभी क्या हो गया, कभी जो है ना मुन्नी उतना दूर गई फिर लौट के आई। बताइए, अरे बड़ी मजा आता है, इंटरेस्टिंग। लेकिन हाँ, जो नहीं पढ़ता है ना मैथ है उसके लिए बड़ी आफत हो जाती है, मुन्नी को दौड़ाती ही क्यों हो। चलो कोई नहीं, देखते हैं। अब गुलाब जामुन कंटेन सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% इट्स वॉल्यूम। जितना भी वॉल्यूम है ना गुलाब जामुन का, उसका 30% शुगर है उसमें। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। क्या 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 गुलाब जामुन है, देखिए जी ये गुलाब जामुन है और इसका कह रहा है कि इसकी जो 45 गुलाब जामुन का निकालना है और इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। चलिए पूरा लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसका एंडिंग पॉइंट जो है ना हेमिस्फीयर है। चलिए हेमिस्फीयर बना दिया हमने। इसका डायमीटर दिया 2.8, चलिए रख दिया 2.8। इस तरह का क्वेश्चन हमने उसमें भी करा था सरफेस एरिया वाले में। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 2.8 है ना, तो रेडियस हो जाएगा 1.5 सॉरी 1.4 और यहाँ पे हो जाएगा 1.4, ठीक है ना।
अब ये 1.4 और 1.4 ऐड होकर के हो जाएगा 2.8। अब इसमें 2.8 माइनस कर देंगे तो यहां से यहां तक आ जाएगा 2.2, है ना। तो ये h हो गया, सिलेंड्रिकल पार्ट का h हो गया 2.2 और इसका रेडियस हो गया 1.4, इसका भी रेडियस हो गया 1.4। तो देखिए कितना मजे वाली बात है, यहां से इसके वॉल्यूम निकाल लेंगे हम, क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, इसका भी वॉल्यूम वही हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब इसके एक गुलाब जामुन को वॉल्यूम निकलेगा, उसमें 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 का निकल जाएगा, उसका 30% निकाल देंगे, चाशनी की मात्रा आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं, वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 और 2 देखिए दोनों एक ही जैसा है तो हम दोनों को प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/, ठीक है ना, 4/3 टोटल हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों इसमें कॉमन कीजिए आप लोग, क्या कॉमन होगा, पाई आर स्क्वायर एच, गलत, पाई आर स्क्वायर कॉमन होगा। अब ये इसमें हो गया 4/3 आर और प्लस इसमें बच गया एच। अब स्टूडेंट 4 पाई की वैल्यू रख देंगे हम 22/7, ठीक है, एंड आर की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं 1.4, 2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं, ये लीजिए। अब 4/3 आर की वैल्यू रख देते हैं 1.4 और प्लस एच की वैल्यू रख देते हैं हम इसमें 2.2, क्योंकि एच तो इसी में है ना, सिलेंडर वाला एच। अब यहाँ पे हम इसको सोल्यूशन करेंगे, इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.4 और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 चौके 56, 56 5.6/3 प्लस 2.2, ये लीजिए। अब इसको आगे करेंगे हम, चूंकि 45 का निकाल रहे हैं तो 45 को तो भूल ही गए आप लोग नहीं, मैं भूल गया, ठीक है ना। चलिए 45 को भी साथ साथ में लिख लेते हैं, ठीक है ना। लीजिए इसको मल्टीप्लाई 45 एंड 45 साथ साथ लिख लेते हैं, क्योंकि 45 का निकालना है ना आप लोगों को, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, ये 45 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जाएगा 0.28 और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हो जाएगा देखिए तो 322 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 66 हो जाएगा, 66 में 56 जोड़ देंगे, इसमें हो जाएगा 12.2। अब ये 12.2/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12.2/3 और 3 से इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 15 बारी में हो जाएगा कैंसिल। एंड 1 1, अब ये हो जाएगा आंसर इसका 1127280 और डेसिमल लगेगा 3 डिजिट में, ये हो जाएगा इसका। अब इसका 30% हम इसका फाइंड कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए बहुत तामझाम हुआ, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of the cuboidal with 4 conical depression to hold pen. The dimension of the cuboid 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए ये है पेन होल्डर है, पेन होल्डर है, ये देखिए पेन होल्डर है, इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये पेन होल्डर है आप लोगों का और इसमें 4 जो है ना कोनिकल शेप बने हुए हैं, ऐसे गड्ढे गड्ढे, ठीक है। अब इसका जो ना जो डायमेंशन दे रखा है, वो डायमेंशन दे रखा है इसका 0.5, कहां पे ये देखा है 15 सेंटीमीटर और क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर
और इसका हाइट दे रखा है आप लोगों का 3.5 सेंटीमीटर। ये लेंथ ब्रेथ और हाइट इसका दिया हुआ है। और इसमें जो गड्ढे किए गए हैं वो कोन शेप के किए गए हैं। ये देखिए ये कोन जो है ना शेप का गड्ढा है, ठीक है ना। अब ये कितना गड्ढा है, इसमें कह रहा है कि डेप्थ हो जो है इसका 1.4 है। चलिए 1.4 का ये एच हो गया इसका 1.4, और इसके जो रेडियस है, रेडियस देखिए यहाँ पे लिखा है रेडियस ऑफ, तो ये 0.5 सेंटीमीटर। पहले तो आपको समझ लेना है 4 गड्ढे हैं और चारों का जो है ना ये शेप का है, और उसकी गहराई 1.4 है और इसका रेडियस 0.5 है। अब इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, ठीक है ना। इसमें पता करना है कि लकड़ी का मेन आयतन क्या है। तो आपको करना क्या इसमें कि टोटल वॉल्यूम में से इसकी वॉल्यूम घटा दीजिए 4 की। तो देखिए हम निकाले हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, तो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड L B H, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अब यहां पे रख दीजिए L क्या है भाई 15 है, B क्या है 10 है, और हाइट क्या है 3.5 है, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई R जो रेडियस है 0.5 है, मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई H जो है 1.4 है, स्क्वायर था इसलिए हम 2 बार लिखे हैं इसमें। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाता है आपका ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई, इसको हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं आसानी करने के लिए। अब ये हो जाएगा आपका कैंसिल कर दीजिए, जो कैंसिल होने वाले हैं ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 0.2 बारी में कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50, और 50 में 3 जीरो लगेंगे, 3 डिजिट पे जीरो लगेगा तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल, यानी ये आ जाएगा डेसिमल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.05। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 जा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 88 मल्टीप्लाई ये 4 से, ये हो जाएगा 0.05 था, और बाई में 3 हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाता है 75, 2 से कैंसिल करने पर, और इस 7 से मल्टीप्लाई 7 5 जा 35 का 5 हासिल 3 हो जाएगा, 7 7 जा 49 में 3 ऐड कर देंगे 52 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ये माइनस में हो जाएगा, इससे कर देंगे मल्टीप्लाई तो ये जाएगा 5 8 जा 40 5 8 जा 40 44 हो जाएगा, और डेसिमल लग जाएगा 2 डिजिट का तो यहाँ पे लग जाएगा बाई 3, और यहाँ से हम कर देंगे इसे सोल्यूशन आगे, तो ये हो जाएगा 5 2 5 माइनस, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 3 4 जा 12 और 3 8 जा 3 6 जा 28 3 6 जा, ये हो जाएगा आपका डेसिमल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1.466 डॉट 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 इस तरह का हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे हम, ये हो जाएगा 523.54, और ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट सेंटीमीटर क्यूब, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या किया गया इसमें, इसकी वॉल्यूम पूरा में से और ये 4 जो ना कोन की वॉल्यूम माइनस कर दिया गया, बस इसका वॉल्यूम आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स में, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इनवर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर and the radius of its top which is open in is 5 centimeter, it is filled with water, ठीक है। अब देखिए कोनिकल जो है ना वेसल है, ठीक है, जो उल्टा है, तो चलिए इस तरह का कोनिकल है, उसे हम बना लेते हैं कोन शेप का। ये देखिए ये वेसल है और इसको पानी से भरा गया है, वाटर से भरा गया है। ऐसे क्वेश्चन तो एकदम यूं हो जाएगा आराम से। अगला कह रहा है कि when lead shot, छोटे छोटे जो ना कंचे की गोली डाली जाती है लेड की, each of which is the shape of radius, ठीक है ना, स्पेयर शेप का है, ठीक है ना, और रेडियस इसका कितना है 0.5 है। तो ये देखिए ये इस शेप की गोलियां है, 0.5 की इसके रेडियस है 0.5 का। अब इसमें डाला जाता है, ड्रॉप किया जाता है, डाला जाता है। अब देखिए इसका कह रहा है ना कि रेडियस जो है ना इसका 8 सेंटीमीटर, हाइट जो है ना 8 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट जो है ना 8 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस जो है ना 5 सेंटीमीटर है ना, विच इज ओपन 5 सेंटीमीटर
ठीक है ना, रेडियस अभी ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। अब कारण कि इसमें गोलियां डाली जाती हैं, बहुत सारी गोलियां डाली जाती हैं छोटी छोटी एक साइज की, ठीक है ना। तो आगे क्या कर रहा है कि ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, इसका 1/4 वाटर जो ना बाहर जाता है। अच्छा देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जितनी भी गोली डाली जा रही है उसमें जितना भी इसका वॉल्यूम है उसका 1/4 वाटर बाहर आ जा रहा है। इसके मतलब जो इसका वॉल्यूम है गोलियों का वो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन का है, ठीक है ना। तो लिखेंगे लेट, मान लेते हैं लेट एक्स a lead ball dropped, ठीक ना, इन वेसल। हम मान लेते हैं कि इसमें एक्स जो है ना लेड की बॉल डाला गया। अब एक्स बॉल डाला गया है तो वॉल्यूम ऑफ एक्स बॉल इक्वल 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, यानी कहने का अर्थ है कि एक्स बॉल का जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम का क्या होगा 1/4 होगा। जैसे कह रहे कि 1/4 पानी बाहर आ जा रहा है इसलिए, तो देखिए कितना आसानी से हो गया। एक बॉल की क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहां से हम रख देते हैं x मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये आर अलग है इसलिए अडैस लगा देंगे। अब यहां से 1/4 इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस कैपिटल आर बना लेते हैं बच्चों, क्यों, क्योंकि जो ना ये दो आर अलग अलग है इसलिए। यहां से पाई कैंसिल कर दे रहे हैं, 3 से 3 को भी कैंसिल कर दे रहे हैं, देखिए बाई में है इसलिए। अब इससे ले जाएंगे तो ये बाई में हो जाएगा। तो यहाँ x हमें नंबर ऑफ बॉल x है, इस 4 को ले जा रहे हैं बाई में और r को भी हम ले जाएंगे बाई में। तो चलिए इसमें रख देते वैल्यू r है ना, r कितना है 5 × 5 है और h कितना है 8 है, बाई में आ जा रहा है यहाँ से 4 और ये r का क्यूब यानी 0.5 है r गोली का। अब ये 0.5 है और ये 0.5 है, इसको हमने रख दिया यहाँ पे। अब सोल्यूशन कर देंगे बच्चों, ये 2 बारी में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इससे इसको काटेंगे तो कितने बार में कैंसिल होगा, तो इसके लिए देखिए काटी ओटी मत, अगर काटना चाहते तो भी ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही कर दीजिए। अगर ऐसा काटना चाहते हैं तो ये देखिए ये इससे 10 बारी में कैंसिल होगा, इससे ये भी 10 बारी में कैंसिल होगा और इससे इसको काटेंगे, ठीक है, इस 10 को तो ये 100 बारी में कैंसिल होगा, ठीक है। तो इसको मत काटिए, बस इसको जो है ना इतना ही रहने दीजिए क्योंकि आपको क्या पता समझ में नहीं आया, 0.5 रहने दीजिए। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इक्वल हो जाएगा 100 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 बाई 0.5। अब इसमें 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 10 से करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 2000 बाई 5। अब यहाँ से कैंसिल कर दीजिए इसको, x इक्वल हो जाएगा 400 बॉल, ऐसे लिख दीजिए 400 बॉल। ये 100 बॉल आ रहा है 5 का, कहाँ गलती हो गया है इसमें। अच्छा 4 × 4 ये 16 तो लिखा ही नहीं मैंने, सॉरी। चलिए देखिए ध्यान से, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 4 तो लिखा मैंने, ये 4 नहीं लिखा, तो चलिए ये 4 लिख लेते हैं पहले। ये देखिए अब जितना वैल्यू आया था, कितना वैल्यू आया था बच्चों 400 आया था। अब इसमें बाई में 4 लगाएंगे तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा 100, तो यहां से आप कर लीजिएगा, ये हो गया इसका सही आंसर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। अब इसमें देखिए अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर and base diameter 24 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं, एक बना लेते हैं यहाँ साइड में। एक सिलेंड्रिकल जो है ना पोल है और जिसकी हाइट गिवन है इसमें 220 और इसका डायमीटर गिवन है 24। आगे क्या कह रहा है, which is surmounted by the other cylinder with heights। अच्छा इसके ऊपर ही एक और पोल रखा हुआ है जिसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर
16 सेंटीमीटर, हाँ, और फिर रेडियस है 8 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे रेडियस मान लीजिए, रेडियस इसका 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल आर लेकर लीजिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, हाइट है। अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन हैज द अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। और तो बताइए इसकी कितनी जो है ना वजन होगा। तो चलिए इसका पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम। पहले वॉल्यूम दे रखा है इसमें कितना, तो वॉल्यूम इन दोनों का वॉल्यूम हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, इस बड़े वाले के लिए, और छोटे वाले के लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच लिख देते हैं। दोनों में से पाई कॉमन कर लेते हैं, पाई दोनों में से कॉमन हो गया। अब ये आर की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं बड़े वाले में, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 220 प्लस इसकी वैल्यू रख देते हैं स्मॉल आर की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 60 रख दिए। अब इसको हम सोल्यूशन कर देंगे 3.14 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं छः सात आठ 874160 डेसिमल लगेगा इसमें 2 डिजिट पे यहाँ पे, और इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास हो जाएगा इसका। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 87417.6 मल्टीप्लाई 8 और इसकी वॉल्यूम 892.26 kg में आ जाएगा। बच्चों इसमें 1000 से जो 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो ये जो है ना हो जाएगा ग्राम में, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। जो भी वॉल्यूम आएगा ना उसमें हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे इसे, तो मल्टीप्लाई करके आप लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको 1000 से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है अ ठोस एक जो एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on the hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in the right circular cylinder full of water such that its touch to bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 सेंटीमीटर। हिंदी में इसको देख लीजिए क्या करा क्वेश्चन करा कि एक ठोस है, सॉलिड है, और सॉलिड को जो ना जिसपे जो ना क्या है उसके साथ जो ना एक कोन है और एक स्पेयर है। हिंदी में देखिए इसको कह रहा है कि एक ठोस ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर है। तो देखिए यहाँ से एक ऐसे ठोस है, ये कोन है इसमें इस तरह का, ठीक है, इस तरह का है, अब इस तरह का है, और ये 120 का है और रेडियस इसका 60 का है, ये देख लीजिए आप लोग 60 का है रेडियस, और ये ऐसे बना हुआ है कोन, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसको जो ना इसमें डाला जाता है सिलेंडर में जो 180 का है और रेडियस इसका भी 60 का है। अब कह रहा है कि इसमें कितना वाटर लेफ्ट कर जाएगा अगर इसको इसमें डाला जाएगा तो बाहर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे करते हैं। वॉल्यूम इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख देता हूं, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन आउटसाइड ये लिख लेना आप लोग। नेक्स्ट इसमें करेंगे क्या कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच माइनस इन दोनों सॉलिड का वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं, आज चाहे डायरेक्ट हम लिख ले रहे हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अब प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, यहां से रख लेते हैं हम। अब यहां पे रख देंगे हम पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, और चूंकि r जो है ना दोनों में सेम है तीनों में, इसलिए मैं ऐसे रख देता हूं h
-2/3 पाई आर क्यूब। अब इनमें से हमने माइनस तोड़ा है इसलिए ऐसा हो गया, मैं दोनों माइनस। अब सब में से कॉमन कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर, चूंकि देखिए आर यहाँ पे भी हम सेम ही बना देते हैं क्योंकि सबका आर सेम है इसलिए, ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखिएगा, सबका आर सेम है इसलिए हम लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, पाई आर स्क्वायर कैपिटल। अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर दोनों तीनों में से कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बच गया एच, यहाँ हो गया 1/3 एच और यहाँ हो गया 2/3 स्मॉल आर। अब वैल्यू रख देते हैं इसमें जल्दी जल्दी से, 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 60 मल्टीप्लाई 60 और एच की वैल्यू है इसमें 180 कैपिटल एच है, -1/3 इसमें एच की वैल्यू है 120 और माइनस, ये देखिए सिलेंडर वाला है ये इसलिए ऐसे लिखा हूं मैं, -2/3 आर की वैल्यू है 60। अब यहाँ पे सोल्यूशन कर देंगे हम स्टूडेंट। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो ऐसे रहने दो, इसको बाद में देखेंगे हम। 22/7 मल्टीप्लाई 3600। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 40, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 20, है ना। अब ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, दोनों ही माइनस में है, ठीक है ना। 80 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100। अब यहाँ से इसको हम कर देंगे सोल्यूशन, तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, इसको पहले जो ना लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई 100/1000 कर देंगे स्टूडेंट। 1000 करेंगे तो 000 से ये 000 कैंसिल हो जाएगा। अब जो आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 3600/7 लिखेंगे और जो भी आएगा वो लीटर में आएगा, आंसर इसका यह जाएगा 1 डिवाइड आप करके मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं 1.131 आ जाएगा, ये इसका लीटर में आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इसमें। कह रहा कि अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, एक स्फेरिकल जो है ना वेसल है जिसका जो ना एक सिलेंड्रिकल नेक है इस तरह से, ठीक है। 2 सेंटीमीटर, जिसकी जो ना लॉन्ग है 8 सेंटीमीटर और इसका 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब करें कि द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज, डायमीटर इसका दे रखा है 8.5, ठीक है। आगे कह रहा है अमाउंट ऑफ वाटर इज होल्ड अ चाइल्ड पॉइंट, जब इसका वाटर का वॉल्यूम निकाल रहा है कि कितना वाटर आएगा, तो एक चाइल्ड पाता है कि 345 सेंटीमीटर क्यूब उसको आता है इसका आंसर। तो क्या उसका आंसर गलत है या सही है, अगर गलत है तो सही आंसर क्या होगा इसका आपको फाइंड करना है। तो इसमें देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे पहले, क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसको कैपिटल आर कर दीजिएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो चलिए रखते हैं इसमें, फटाफट जल्दी से कर लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब अब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ रख लेते हैं हम, दोनों में से अगर कॉमन करना चाहे कुछ तो पाई कॉमन हो सकता है, चलिए पाई कॉमन ही कर लेते हैं इसमें से। अब ये हो जाएगा 4/3 आर की जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं। अच्छा ये देखिए 8.5 है ना, तो रेडियस इसका हो जाएगा 8.5/2, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है इसमें, देखिए स्फेरिकल डायमीटर है 8.5/2 हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 85/20। और इसको 5 से कैंसिल कर देंगे अगर हम, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसमें फ्रैक्शन में आने से अच्छा रहता है। 5 1 जा 5 और 5 7 जा और ये 5 4 जा, ये हो जाएगा 17/4। तो इसको हम लिख देते हैं 17/4 मल्टीप्लाई 17/4 मल्टीप्लाई 17/4, इसे रख दिए 3 बार, और प्लस पाई तो हमने कॉमन कर लिया, आर की वैल्यू रख देंगे उसमें 1 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 8। अब ये हमने रख दिया वैल्यू। अब जो कैंसिल होने वाला कैंसिल कर देते हैं, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, देखिए गुना कर लीजिएगा, 3.14 हो गया, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं,
14 क्यों लिख दिया, 4 लिखना है यहाँ पे। अब ये हो जाएगा आपका 4 8 8 3 बटा 4 चौके 16 3 48 प्लस 8। अब इसका सॉल्यूशन कर देंगे हम, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 3 4 6। तो इसका हमने सोल्यूशन कर दिया स्टूडेंट ना, सोल्यूशन करेंगे आप लोग तो इसका आंसर आ जाएगा 346.51। और ये जो है ना वॉल्यूम है इससे थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए हम लिख देंगे नो, उसका आंसर जो है ना लड़के का गलत है। स्टूडेंट्स अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अगर कहीं पे आपको मिस्टेक लगता है तो उसको भी बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।